तारीख थी 4 फरवरी सन 1996। दिन था इतवार। लखनऊ पुलिस के वायरलेस पर एक संदेश गूंजा जिसने न सिर्फ लखनऊ पुलिस बल्कि यूपी के पुलिस के आला अफसरों को हिलाकर रख दिया। संदेश था कि ओसीआर बिल्डिंग के बी टावर से एक लाश नीचे फेंकी गई है। विधानसभा से चंद कदमों की दूरी पर ओसीआर बिल्डिंग हुसैनगंज थाना क्षेत्र में है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों को आवास आवंटित किए जाते हैं। ऐसी वीआईपी बहुखंडी बिल्डिंग में लाश की सूचना पर तत्कालीन एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला तमाम दूसरे पुलिस अधिकारियों के साथ आनन फानन में मौके पर पहुंच गए। लाश झूठ के बोरे में थी। बोरा ऊपर से नीचे गिरने से फट गया था, जिससे लाश के कुछ अंग बाहर दिखाई दे रहे थे। 7वां तल और फ्लैट नंबर 706। दारोगा ने जैसे ही बोरा खोला, अधिकारियों के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगीं। लाश का सिर गायब था। वह सिर कटी लाश थी। करीब 1 घंटे की छानबीन के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि लाश 7वें तल की बालकनी से नीचे फेंकी गई थी। लाश पुरुष की थी, जिस्म पर पैंट और शर्ट थी। पुलिस को उसकी जेब से सिवाय एक रूमाल के कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे लाश की पहचान हो पाती। पुलिस ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन लाश का सिर पुलिस को नहीं मिला। खून के निशानों के सहारे पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि लाश को फ्लैट नंबर 706 से खींचकर बालकनी तक लाया गया था। फ्लैट के गेट पर सफाई के बाद भी पुलिस को खून के कुछ निशान मिल गए, लेकिन फ्लैट नंबर 706 में ताला लगा था। हुसैनगंज पुलिस ने कागजी कार्यवाही पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 706 नंबर का फ्लैट हस्तिनापुर से विधायक रहे गोपाल काली को आवंटित था, जो उस बार का चुनाव हार गए थे। रविवार का दिन था और उस समय मोबाइल जैसी सुविधाएं भी नहीं थीं। इसलिए लखनऊ पुलिस ने मेरठ पुलिस के जरिए पूर्व विधायक गोपाल काली से संपर्क साधा। पता चला कि वह तो 1 महीने से मेरठ में ही थे। यह भी बताया कि फ्लैट की 2 चाबियां हैं, एक उनके पास रहती है, जबकि दूसरी चाबी फ्लैट की साफ सफाई करने वाले केयरटेकर मनोज शर्मा के पास रहती है। मनोज शर्मा 1 फरवरी को अपने घर पौड़ी, उत्तराखंड गया था और उसकी चाबी उसी के पास है। गोपाल काली ने पुलिस को यह भी बताया, लखनऊ जाने वाले उनके अधिकांश समर्थक उनसे चाबी ले जाते हैं और वहीं फ्लैट पर ही रहते हैं। 31 जनवरी को ही एक समर्थक ने उन्हें फ्लैट की चाबी वापस की है। रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडेय बताते हैं कि फ्लैट की एक चाबी पौड़ी में और दूसरी पूर्व विधायक के पास होने की जानकारी पर पुलिस फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसी। अंदर कमरे की ठीक से सफाई की गई थी। डबल बेड पर नई चादर पड़ी थी, लेकिन पुलिस ने जैसे ही चादर हटाई, गद्दे पर काफी खून दिखाई दिया। साथ ही पुलिस को सफाई के बाद भी कमरे की फर्श से खून के निशान मिल गए, जिससे इस बात की तस्दीक हो गई कि हत्या उसी कमरे में की गई थी। बाथरूम में वॉश बेसिन में मिले खून के निशानों ने इस बात की पुष्टि की कि वहां खून साफ किया गया है। कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें मिलीं। इसके साथ ही कुछ और भी आपत्तिजनक सामान पुलिस ने फ्लैट से बरामद किया। बीते 28 सालों में यह केस महज एक इतिहास बनकर रह गया। पुलिस को लाश का सर नहीं मिल सका।